हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का एनुअल एग्जाम 18 मार्च को आप लोग देने वाले, तो आपके लिए इंग्लिश का 100% दम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी संदेह आपको नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको बताया था कि जितना भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बिल्कुल 100% लड़ रहा है कि नहीं, आपको जरूर कॉमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट कोड होता है, पेपर जो होता है इसका 113 होता है विषय कोड, जिसमें से आपको प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 111 टोटल रहते हैं, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, ठीक है। और कितना मार्क्स का होता है प्यारे बच्चों, तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, पहले आपका पैसेज है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देख लीजिए। तो पहला जो आपका सेक्शन बी में रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, और सेक्शन ए में जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर विद क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर कहने का मतलब ये हो प्यारे बच्चों, इसको पहले रीड करना, पहले पढ़ना है इस पैसेज को, उसके बाद इसी में से खोज कर आपको आंसर देना, ना कि अपने बुक से आंसर देना, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आंसर दे सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए और में है, ये भी आपको क्या है, पैसेज ही है, तो इसको भी खोज कर आपको आंसर देना है। इसी तरह देखिए हमने यहाँ पर और है, तो और का इसी का हमने यहाँ पर आंसर भी आपको नीचे दिया, आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी पता चलेगा। यहाँ पर भी आप इस चीज़ को, पूरा सारा चीज़ को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद ही आपको नीचे यहाँ पर आंसर देना है। हु वाज न्यूटन, कौन है, तो न्यूटन इज द साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा आपको बताएंगे, आप लोग कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्या, अगला दूसरा नंबर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर विद क्वेश्चन। ये भी आपका पैसेज है, पहले पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, पूरी तरीके से, उसके बाद इसी में से खोज कर आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर भी लेकर आए प्यारे बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर और है, तो हमने इसका भी आंसर दिया, बुद्धा वाज द वर्ल्ड ग्रेट रिलीजन टीचर। देखिए हु वाज द बुद्धा, बुद्धा कौन थे, तो बुद्धा एक वर्ल्ड के रिलीजन टीचर थे, ठीक है, ग्रेट टीचर थे। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारा आंसर क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। ये भी बताएंगे कहाँ से इसका पीडीएफ फॉर्मेट में, कहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का प्रश्न पत्र के पेपर को कैसे डाउनलोड करेंगे, सब कुछ बताएंगे। रीड द स्टैंजा केयरफुली विथ द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पर स्टैंजा बताना यानी कि पोएम से, ठीक है। क्या बताना है, पोएम से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा पहले बच्चों, पोएम से, ठीक है। तो पोएम से यहाँ पर है स्टैंजा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो सारा का आंसर हम लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग कंप्लीट देखिए वीडियो को, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हो, ठीक है, यानी कि होम डज द पोएट आस्क टू लो। अगला राइट द सिनोनिम नेटी इन द पोएम। अगला क्वेश्चन, वे द टूथ ऑफ विंटर, विंटर वाइंड नॉट सो कीन, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग सीधा सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर जो है ना, यहाँ पर आंसर के साथ देखते हैं। तो पहला जो सेक्शन रहेगा ना, सेक्शन बा में पहला का जो है ना, यहाँ पर हमने पैसेज का और का जवाब दिया। क्या दिया, और का जवाब। तो लिखना है पहला, देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन क्या है, हु वाज द न्यूटन, न्यूटन कौन था। तो लिखना है न्यूटन वाज द ग्रेट साइंटिस्ट। और का जवाब दिया है प्यारे बच्चों, आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। न्यूटन एक साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे डूइंग इन द रूम। तो लिखना है वंस डे द वेंट आउट ऑफ हिज रूम लिविंग दिस लिटिल डॉग्स स्लीप बिफोर द फायर। इस तरह का आंसर लिखे बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पैसेज का है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाट वाज ऑन द टेबल। तो लिखे ऑन द टेबल ले, यानी कि ले ए हेप ऑफ नोट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी, 5 नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, व्हाट द हैपनेड टू द पेपर्स। तो लिटिल डॉग ए रोज अप द जम्पेड अपॉन द, यानी कि टेबल ऑफ द ओवर टर्नेड द लाइट कैंडल कैंडेला द पेपर सुन काउट फायर एंड वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में रीड द फॉलोइंग द पैसेज केयरफुली क्वेश्चन एंड, यहाँ पर आंसर आपको बताना था। पहला जो पूछा गया था कि आपका पैसेज में जो है ना, और का जवाब दिया है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, हु वाज द बुद्धा, कौन था। तो बुद्धा वाज द वंस द वर्ल्ड ग्रेट रिलीजन ऑफ टीचर, ठीक है। टीचर से मतलब क्या होता है, गुरु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बुद्धा, बुद्धा का रियल नेम क्या था। तो हिज रियल नेम वाज द गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध जो था वो बुद्ध को नाम से क्या था, गौतम बुद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बुद्ध बॉर्न, बुद्ध जी को जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का। तो यहाँ पे लिखना बुद्ध है वाज द बॉर्न द ईयर्स 500 BC, यानी 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाई डिड द बुद्धा लिव्स हिज पैलेस। तो आपको लिखना ही वांटेड टू फाइंड आउट ऑफ द मीनिंग ऑफ द लाइफ सो ही लेफ्ट
यानी पेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है स्टेंजा, ठीक है। केयरफुल्ली क्या करना है, स्टेंजा आपको, ठीक है। यहाँ पर देख सकते क्या है स्टेंजा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की ओर आइए हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिएगा व्हाट द ड्राइव्स अवे हो जाएगा। तो पहला का आंसर लिखना है योर आवर्स टू एंड द ड्राइव अवे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा व्हाट आर द पीरियड्स से कंपायर्ड टू क्या हो जाएगा, लिखना पीरियड्स आर द कंपायर्ड टू मॉर्निंग से डे लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा का यहाँ पर जवाब है कि विच आर नेवर फाउंड अगेन, तो लिखना है द पैरेलल्स मॉर्निंग से नेवर टू द फाउंड अगेन, ठीक है। यहाँ पर क्या करना अगेन लिखना। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको क्वेश्चन 10 में से कितना आपको 5 का जवाब देना। तो चलिए पाँचों का हमने यहाँ पर आंसर लेकर आ गया। तो पहला लिखना है, पहला जो ना वाई वाज द पद्मा अनहैप्पी हर द फादर, फादर से अनहैप्पी क्यों था, तो लिखना है पद्मा वाज द अनहैप्पी विद द फादर बिकॉज द फादर केयर द मनी ऑफ डेट, यानी कि उनके पिता जो थे वो मनी पर ज़्यादा ध्यान देते थे, उनसे ज़्यादा लगाव रखते थे, लेकिन आपका पद्मा से उनसे कम लगाव था, यही आपका इसलिए वो अनहैप्पी थे, वो यानी कि ना खुश थे, ठीक है। क्या कहें थे, ना खुश थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा हाउ डिड द ययाति बिकम्स ओल्ड, क्या हो जाएगा। और आप लोग जो ना अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए जस्टेबल एजुकेशन, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है लोगो है उसी तरह से आपका जस्टेबल एजुकेशन ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि तैयारी या बेहतर आपको करवाने के लिए यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसके लिए PDF नोट्स लेने हैं के लिए आपको 399, जहाँ पर आपको 5-5 हज़ार लिए जाते हैं प्यारे बच्चों, वहाँ पर मात्र 399 में कंटेंट देखिए। अगर नहीं पसंद आए प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पैसा रिटर्न, ठीक है। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। ऐप डाउनलोड में कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9122979601, यानी इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो परचेस कोर्स को करने में। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द ययाति बिकम्स, लिखना है ययाति बिकम्स ऑल्ड कर्स्ड ऑफ द शुक्राचार्य हैविंग वुंग दिस द फायर देवयानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तीसरा नंबर है वाई डिड द डेला सी हेलर, लिखना है द डेला शोल्डर हैज द बिकॉज सी रियली वांटेड बाई द गोल्ड, यानी कि गोल्ड चैन फॉर जिम बाज, क्या होगा जिम बाज। अब यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है वाई डिड द इको हाइड हर सेल्फ इन द डार्क केव, तो लिखना ए क्रैश्ड इको इज रिजेक्ट बाई नेसेसरी से सम रिट्रेट्स, यानी कि रिट्रेट्स टू द वुड एंड द हाइट्स ऑन डार्क केव लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पांचवा का आंसर है प्यारे बच्चों। तो पहले आपको ये समझ लेना कहाँ से इसका PDF डाउनलोड करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल का आप लोग ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च कर देना, क्या कर देना है प्यारे बच्चों, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना बाबू। जैसे ही सर्च करता है आपको नीचे आ जाना जी, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह के जैसे ही आप लोग इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना बाबू, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 का एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। जैसे ही क्लास 9 पे सेक्शन पे दिखेगा तो इस तरह का आप लोग लिंक पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं बाबू, जैसे ही आप लोग नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद देखिए सारा पेपर आपको दिया रहेगा। तो आपको जो भी पेपर है डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए हम यहाँ पर इंग्लिश का करें तो इंग्लिश वाले पे क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग इंग्लिश वाले पे क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सारा यहाँ पर जो भी अभी तक ऑब्जेक्टिव का आंसर की नहीं आप लोग लिखे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ से सारा लिख सकते हैं। बिल्कुल 100% रियल का ऑब्जेक्टिव आंसर की अपडेट किया गया है, ठीक है। तो आकर यहाँ सारा कुछ देख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर 5 मिनट वेट करना होगा, तो सारा सब्जेक्टिव पेपर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे ही आप लोग आते हैं उसको अगर उसके बाद ही आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन काम करेगा। तो 5 मिनट वेट कर लेना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को बस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आने वाले परीक्षा में सबसे हेल्पफुल यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में।